खतरनाक औरतों की एक और वारदात, दिन दहाड़े एक और घर का सफाया। ये तीन मशकूक औरतें कौन हैं, इनकी पुश्तपनाही कौन कर रहा है, ये कहां से आती हैं और वारदात के बाद ये कहां गुम हो जाती हैं, मुकम्मल तफसीलात। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहां भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, पूरे इलाके में दहशत की अलामत, तीन औरतें जिन्होंने बहुत संगीन वारदातों में मुलव्वस। ये औरतें कौन है, कहां से आती हैं और फिर अचानक कहां गायब हो जाती हैं। मैं हूं आपका दोस्त नौर जुल्फकार रेड्डी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुझे सामीर, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूले और इसको सिफर हाल कर दो। दोस्तों, तीन औरतें जिन्होंने पूरे इलाके में थलथली मचाई हुई है। ये एक जगह वारदातें नहीं करती, बल्कि ये ग्रोह जो है ना वो मुख्तलिफ इलाकों को टारगेट करता है। सबसे पहले जो इनकी तस्वीरें और इनकी वारदात सामने आई वो तहसील सोहावा, डिस्ट्रिक्ट जेलम। तहसील सोहावा का एक मोहल्ला है, मोहल्ला मोगला, जहां पर इन्होंने सुबह 7 बजे वारदात की। ये तीन औरतें आती हैं, इनके पास छोटे बच्चे भी होते हैं, पांव में इनकी जूती नहीं होती है। बूढ़ी और जवान औरतों का ये एक मिक्स ग्रोह है। वो एक घर में आता है और वहां पर वारदात डालकर चला जाता है। घर के मुकीन सो रहे होते हैं और उनको वहां पर ये करोड़ों का चूना लगाकर रफू चक्कर हो जाती हैं। घर के मुकीन जब वो सीसीटीवी फोटो देखते हैं तब उन्हें होश आता है जी कि हमारे साथ तो हाथ हो गया। वो जाते हैं, पुलिस को कहते हैं जी कि हमारे साथ ये वकुआ हो गया है, बराए मेहरबानी करें, हमारी मदद करें। तो आगे से पुलिस कहती है जी कि आपके पास सीसीटीवी फोटोज है, आप जरा खुद तलाश कर लें। लेकिन दोस्तों, इन औरतों की जो कार्रवाइयां हैं, इन औरतों की जो वारदातें हैं, वो यहां पर ही नहीं रुकती। इनका अगला टारगेट होता है डिस्ट्रिक्ट जेलम का ही एक शहर दीना। ये दीना में दोस्तों रेलवे स्टेशन जो नया मल्ला है वहां पर ये अपना अगला टारगेट ढूंढती है। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जरा आप ध्यान रखें और इस वीडियो को एंड तक देखें। मैंने इनका तरीका वारदात भी बताऊंगा कि ये कैसे उस घर का चुनाव करती है और फिर कैसे आकर वहां पर ये वारदात डालती है। और ये कैसी औरतें, इनके बारे में एक एनी शाहिदीन के बयान भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये दोस्तों जाती हैं दीना में और वहां पर अपना टारगेट तलाश करती हैं। टारगेट तलाश करने के बाद ये वहां पर अपना जो है ना वो वारदात डालती हैं। ये वहां पर एक नया मल्ला दीना में मलक आरफ का घर होता है, जो एक एनआरओ होता है। उसके घर में जाकर ये वारदात डालती है और वहां पर नगदी, पौंड और वहां से जो है ना वो उनके जेवरात चोरी करते हैं, जिनके मालियत लाखों रुपया बनती है और वहां से ये रफू चक्कर हो जाती है। और वहां की भी सीसीटीवी फोटो सामने आई है, जिसमें देखा जाता है जी कि ये औरतें वहां से वारदात करके जा रही हैं। और हैरत है हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों पर, हमारे एसएचओ पर, हमारे एएसआई साहबान पर, जो गफलत की नींद सोए हुए हैं। दिन दहाड़े औरतें आती हैं और वो वारदात डालकर चली जाती हैं। जहां तक मुझे ना चीज की इल्म है या कुछ होता है दोस्तों के, जो पुलिस वाले होते हैं उनका खुद एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है आगे मुखबरों का, कंटुटों का। जो इन लोगों के इलाके में कहीं वारदात होती है तो सबसे पहले अपने उन लोगों से राब्ता करते हैं जी कौन है। तो क्या अभी तक हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, हमारे जो थाना है, उन्होंने इन औरतों के बारे में कोई मालूमात नहीं की आखिर इसकी वजह क्या है। क्या इसके पीछे हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों की पुष्टपनाही है, या क्या ये ग्रोह इतना जो है ना वो पावरफुल है कि इसको कानून का कोई डर नहीं है। इन औरतों को जो तरीका वारदात है दोस्तों वो भी बड़ा निराला है। एक हमारे दोस्त ने बताया जी कि इसी तरह की तीन औरतें उनके गांव में आई हैं। वो पहले एक घर में गई है, वहां पर कहती है जी गर्मी है, बड़ा में प्यास लगी है। उन्होंने जो है ना वो तर्स करके उनको पानी दिया। वहां पर उन औरतों के साथ बातचीत की, उन्होंने उनको एंटर नहीं होने दिया। अच्छा जी, जब वहां से नाकामी का सामना करना पड़ा तो ये दूसरे घर में गई है, जो उन्हीं के एक भाई का घर था, वहां पर गई है और वहां से भी यही मुतालबा किया जी कि बड़ी सख्त गर्मी है, हमें प्यास लगी है, हमें पानी दें। वहां पर उन्होंने पानी पिया है और वहां पर भी उनका जो है ना वो दाल नहीं गली, तो उन्होंने तीसरे घर का इंतखाब किया है, जो घर पर एक
बूढ़ा मर्द और औरत रह रहे थे, मियाँ बीवी, तो उनके घर का उनको भी कहती है जी कि हमें जो है ना पानी दे। उन्होंने भी उनको दरवाजे से एंटर नहीं होने दिया और वहां पर ही उनको बोतल लाकर दी कि ये लें जी पानी पिए। तकरीबन 4 गांव के घर वो घूमी है, कहीं उनका जो है ना वो या तो दाल नहीं गली, या फिर ये है कि वो देख रही थी जी कि किस घर का आसान टारगेट है, वहां पर हम इनको टारगेट बनाए। और हो सकता है कि ये इनका पहला दिन हो, दूसरे दिन आकर ये वहां पर वारदात डाले। इसी वजह से अहले इलाका को मैं कहता हूं कि आप होशियार रहें। उसके बाद दोस्तों एक आदमी कहता है जिसके साथ इनका पाला पड़ा है, वो कहता है जी कि मेरे साथ इनका वास्ता पड़ा है, मैंने खुद इनको देखा है और ये हिंताई खूनखार किस्म की औरतें हैं। मर्द को तो ये कुछ समझती नहीं। वो कहते हैं जी कि एक मर्द ने इनको रोकने की कोशिश की तो आगे उनके साथ जो है ना बकायदा वो मुकाबला करने गए और लातों मुक्कों और उनको ऐसी ऐसी गालियां निकाली कि मर्द भी शर्मा जाता है। वो कहते हैं जी कि ये 3 औरतें हर मर्द को कुछ नहीं समझती हैं। ये वहां से जो है ना उसको उन्होंने एक आदमी ने रोकने की कोशिश की, उसको मार मार कर उसको धूल चटा देती है। पुलिस का डर ना है, ना डंडा लगने का डर। ये इतनी नडर और इतनी जो है ना ये भेड़िया नमा औरतें। वो कहता है जी कि इनको पुलिस का या किसी का डर नहीं है और ये बड़ी बेखौफ होकर वहां पर वारदात करती हैं। ये सारे पंजाब में घूमती फिरती हैं और जिन इलाकों में लोग इन्हें की नस्ल पहचान लेते हैं या इनके करतूत पहचान लेते हैं या इनको पता चल जाता है कि ये वारदाती हैं, फिर ये वो इलाका छोड़ देती हैं और दूसरे इलाके में अपना पड़ाव डाल लेती हैं। ये कहां से आती हैं, कहां चली जाती हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। इनके साथ कौन है, इनके मर्द हज़रात क्या पीछे वो भी इनके साथ खड़े होते हैं। जाहिर सी बात है सिर्फ 3 औरतें तो इतने दीदा दिल्ली से ये वारदात कर नहीं सकती। जरूर इनके पीछे इनके जो करिंदे हुए इनके मर्द हैं वो इनके पीछे होते हैं। इन्होंने छोटे बच्चे उठाए हुए होते हैं, इनके पाँव में जूती नहीं होती है कि ताकि कोई पैरों का जो इनका निशान न रहे, ऐसा पहचाने। इन्होंने पाँव में कोई जूती नहीं पहनी होती है। इसके बाद ये क्या वहां पर ये भीख मांगने के बहाने घरों में दाखिल होती है जी कि हमें जो है ना भीख दे दें, ज़कात दे दें। उसके बाद ये जो है ना घर में इसके अलावा मुख्तलिफ दुकानों में जाती है। वहां पर जो दुकानदार होता है उसको ये कहती है जी कि हम मजबूर है, लाचार है, और वहां पर मौका तलाश करके वहां से चोरी करने से भी बाज नहीं आती हैं। ये मर्दों की तरह एक दूसरे से लड़ती भी जब देखती है कि किसी के साथ आज हमारी कोई ऐसी बर्दाश्त नहीं हुई, तो ये इनका नया तरीका होता है। ये बड़े बाजार में एक दूसरे के साथ गुत्थम-गुत्था हो जाती हैं और लड़ना शुरू कर देती हैं। अब वहां पर जो बेचारा कोई शरीफ आदमी होता है वो देखता है यार कि ये औरतें लड़ रही है, वो इनके आकर बीच बचा कराता है या कोई दुकानदार आकर बीच बचा कराता है, तो उसकी जेब का बड़ी चालाकी के साथ, होशियारी के साथ उसकी जेब का सफाया करके यहां से चली जाती है। उसको तब होश आता है जब चिड़ियां चुग गई खेत। वो कहता है जी कि ये इसे जो है ना तकरीबन ये जो है ना या कोई भंग का नशा करती है, ये क्या करते हैं कि इनको कुछ भी होता है, इनको चाहे मारो कुछ करो, इनको कोई असर नहीं होता। किसी ऐसी चमड़ी की बेड़िया नवाज औरतें हैं। तो तमाम मैं देखने वाले भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को मैं ये कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है होशियार रहें और इस वीडियो को मेरी को अब सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें ताकि वो इन नौसरबाज, इन जो ऐसी औरतें उनसे बचें, क्योंकि ये हिंताई बेड़िया नमा औरतें हैं और ये वहां पर लोगों के घरों का सफाया कर रही हैं। सबसे पहले इनकी जो वीडियो मंजर यहाँ पर आई थी वो तहसील सोहवा की थी और अब इन्होंने दीने में वारदात डाली। अभी पता नहीं और कहां कहां पर भी इन्होंने अपने कारनामे किए। सो खुदा का वास्ता है अब बच कर रहे हैं, खास करके हमारी जो घर में माएँ बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं। आप किसी बातों के चक्कर में ना आए, किसी और लालच में ना आए। ये शातिर होते हैं, ये आपको मुख्तलिफ तरह की आपकी मेंटली जो है ना उसको भांप कर, आपकी सोच को भांप कर उसी तरह की ये फिर आपके सामने बातें करती हैं और आपकी जो है ना वो फायदा उठाकर आपके भोलेपन का तो ये फिर आपको ऐसा कार्यवार देती है। और सिर्फ ये लूटती भी नहीं है, अगर कोई आदमी हो तो ये उसको जान से मारने से भी ग्रेज नहीं करेंगी और ये वहां से फिर रफू चक्कर हो जाएगी। इनको कहां ढूंढोगे। मैं तो कहता हूं जो अहले इलाका है, जो लोग वहां पर कोई इस तरह की अगर औरत देखें तो उनकी शनाख्त चेक करें, ये कौन है, उनका आईडी कार्ड चेक करें, क्योंकि वो आपके इलाके में आ रही है, आपके इलाके में मोहल्ले में घूम रही है, तो आपका शनाख्त का चेक करना आपका हक बनता है। ये नहीं है जी भाई गरीब है छोड़े, कई लोग आ जाते हैं ना और जी छोड़ो जी गरीब है क्या फलाना, यार गरीब है कौन है, वो आपके इलाके में घूम रहा है, उसकी आइडेंटिटी चेक करें वो कौन है क्या, बकायदा उसकी आईडी कार्ड की कॉपी जो है ना वो अपने पास उसकी फोटो बना ले। आजकल हर आदमी के पास मोबाइल है ताकि वो आपके इलाके में नहीं है। मैंने देखा ना अक्सर जो है मांगने वाले किसी मोहल्ले में आ जाते हैं, कुछ लोग आते हैं छोड़ो जी ऐसा, यार तर्स करने के नहीं, ये कोई ऐसे नहीं है, ये जरूरतमंद, ये पूरा एक ग्रोह है, ये लूट रहे हैं। अक्सर हमारी माए बहने भी कहती है छोड़ो जी, कोई मर्द भी कहता है ना जी है तो कहते छोड़ो छोड़ो जी तर्स करो जी, ठीक है गरीब का तर्स करना चाहिए लेकिन हकदारों को देना चाहिए, ऐसे लुटेरों को नहीं देना चाहिए।
इस वीडियो को जंगल की आग की तरह शेयर करें दोस्तों, ताकि इनसे नौसरबाज औरतों से बचा जा सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।